भगवान राम शंबुक नामक राक्षस को मारकर गुजर रहे थे। निकले एक शंबुक नामक राक्षस को मारकर। आगे चलकर भगवान राम को अगस्त बाबा दिखे, अगस्त ऋषि दिखे। और अगस्त बाबा दिखे। अगस्त बाबा ने देखा भगवान प्रभु राम आ रहे हैं। भगवान राम ने गुरुदेव के चरण स्पर्श कर लिए, गुरुदेव के चरण छू लिए। और छूना भी चाहिए। अगर गुरु आपके गुरु कोई साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, तपस्वी, साधु जन, सन्यासी जन अगर आपके सामने आए तो आप झुकना जरूर, उनके चरण छूना जरूर, चरण जरूर छूना। भली वो साधु छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, वृद्ध हो, उनके चरण छूना ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। क्या पता किस रूप में आकर भगवान मिल जाए, क्या पता किस रूप में आकर भोलेनाथ आपको दिख जाए, कोई भरोसा नहीं है। और भोलेनाथ पहले बता दिए अपने रूप में नहीं आते हैं, किसी और के रूप में आएंगे और आपको दर्शन देकर, मार्गदर्शन देकर कब चले जाएंगे आपको ही नहीं पता चलेगा। भगवान राम झुके, चरण छुए और चरण छुए। अगस्त ऋषि ने पूछा, राम आप कहां से आ रहे हैं, आप किधर से आ रहे हैं? गुरुदेव से कहा भगवान राम ने, हम एक शंबुक नामक राक्षस का वध कर कर आ रहे हैं। एक शंबुक नामक राक्षस था, उसका भी वध कर कर हम वहीं से आ रहे हैं। कहा अच्छा, वही शंबुक जहां मंदिर बनते थे वो मंदिर को जाकर पलटाया जाता था। वो शंबुक नामक राक्षस की एक गलत आदत थी, जहां मंदिर का निर्माण होता, जहां मंदिर बनता, वो शंबुक नामक राक्षस वो मंदिर को पलटाया था। वो पलट देता था। मंदिर का शिखर नीचे और मंदिर उल्टा है। भगवान अगस्त ऋषि बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि तुमने आज बहुत अच्छा काम करा, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दें, मेरे को कुछ चीज की जरूरत नहीं है। और अपने माता पिता से, किसी गुरुजन से कभी प्रॉपर्टी, कभी पैसा, कभी ऐसी चीज मत मांगो है। गुरुदेव से कभी कुछ मांगने का मौका मिले, माता पिता से कभी कुछ मांगने का मौका मिले तो उनका आशीर्वाद जरूर मांग लेना। जब उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा, जब माता पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो तुम कारों की लाइन अपने आप लगा दोगे, तुम प्रॉपर्टी की लाइन अपने आप लगा दोगे। बस आशीर्वाद अगर उनका लेने का मौका मिले तो लेना जरूर। बहुत लोगों के बीच में लड़ाई होती है प्रॉपर्टी के लिए, ये मेरी वो मेरी। और कहा ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा। एक
टीन का घर होता है टीन का घर। देखा वो छोटा घर जो पहले बनते थे, झोपड़ी जैसे। उस छोटे घर में, उस टीन के घर में पहले लोग रहते थे, तो इतने अच्छे से रहते थे कि चाचा चाची के बेटे भी, कोई दूर के चाचा चाची के बेटे भी अगर साथ में रहते थे तो ऐसा लगता था कि सगे भाई बहन रह रहे हो, सगे भाई भाई रह रहे हो। और जैसे धीरे 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 वो टीन का घर मल्टी बनता गया, वो टीन का घर बिल्डिंग बनता गया, सगे भाइयों में भी लड़ाइयां होना चालू हो गई। सगे भाइयों में भी लड़ाइयां होना चालू हो गई। और आया समय जब भगवान राम ने कहा कि मुझे आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी चीज की लालसा नहीं है। क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद ही मुझे मिल जाएगा तो फिर मेरे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब मेरे पास आ जाएगा अपने आप ही। गुरुदेव ने कहा नहीं, आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है, लेकिन तुम्हें मैं एक चीज देना चाहता हूं। तुम्हारे आज बहुत अच्छा काम करा है, बहुत बढ़िया। गुरुदेव अगस्त ऋषि उन्हें कुटिया में ले गए। कुटिया में लेकर गए, उन्हें अपनी झोली में से एक मणि निकाला, अपने कुटिया में से एक मणि निकाला, एक मणि बहुत सुंदर, भगवान राम को हाथ में रखा। राम ने देखा कि अगस्त ऋषि, गुरुदेव ये मणि मेरे को आपका तो नहीं लग रहा। भगवान राम तभी समझ गए ये मणि कहीं ब्रह्मा लोक, इंद्र लोक, वैकुंठ लोक का है, यहाँ का तो नहीं लग रहा है। भगवान ब्रह्मा के पास जो रहता है वैसा मणि है ये कुछ। गुरुदेव ये मणि मुझे आपका नहीं लग रहा, ये मणि मेरे को लग रहा है कि कहीं किसी और का है, किसी और का लग रहा है, कहीं और का। ये आपके पास कहां से आया? अब गुरुदेव ने कहानी बताना चालू करी कि एक बार में एक नदी के किनारे एक तप करने गया। बहुत शांत जगह थी, वहां कोई पशु पक्षी रहता ही नहीं था, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, कोई भी नहीं, ना कोई मनुष्य। मैं तप करने बैठा और जैसे ही आंख बंद करने वाला ही था, उतनी देर में वहां एक सुंदर विमान ब्रह्मलोक से नीचे उतरा। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर विमान एक ब्रह्मलोक से नीचे उतरा। एक उसमें से राजकुमार नीचे आया, इतना सुंदर वस्त्र पहने थे, ऐसा लग रहा था कि देव ही, कहीं का देव ही हो। बहुत सुंदर राजकुमार उसके अंदर से निकला और नीचे उतरकर वहां एक शव पड़ा था। एक शव वहां पर पड़ा हुआ था और मरने से पहले सबके अंदर शिव रहता है, मरने से पहले सब शिव रहते हैं। और जब ये प्राण जब तक रहते हैं, जब तक हमारे अंदर भगवान शिव रहते हैं, और जब शिव हमारे अंदर से निकल जाते हैं तो ये शरीर हमारा शव बन जाता है, शव बन जाता है। और वो शव वहां पर पड़ा था। वो राजकुमार उतरा और उस शव को नोच नोच के खाने लगा। वो शव को खा रहा था
उनके भगवान अगस्त ऋषि के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। कहा इतना सुंदर राजकुमार, इतने दिव्य विमान से आया, इतना दिव्य तेज इसके मुख पर, और नीचे आकर ये शव को खा रहा है। ये शव को खा रहा है तो क्यों खा रहा है? इसका उत्तर मुझे चाहिए। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। जैसे ही 4 दिन बीते, 2-3 दिन बीते, भगवान वो अगस्त ऋषि ने वो राजकुमार से जाकर पूछ लिया, क्यों, एक बात बताओ, तुम इतने सुंदर विमान से आते हो, इतने सुंदर वस्त्र पहने हो, इतना सुंदर तुमने मुकुट धारण करके रखा है, तो एक बात बताओ, तुम ये शव आकर रोज क्यों खाते हो? इसका उत्तर दीजिए। तब उसने, उस राजकुमार ने कहानी बताना चालू करी। कहा, गुरुदेव, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र श्वेत हूं। विदर्भ देश के राजा का पुत्र श्वेत मैंने अपने जीवन में बहुत सत्कर्म करा, बहुत तपस्या करी भगवान की, बहुत भगवान का नाम जाप करा, बहुत भगवान का नाम स्मरण करा। इतना नाम स्मरण, इतना नाम भजन, इतना नाम कीर्तन मैंने भगवान का करा कि मुझे भगवान शंकर का, भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म लोक भी मिल गया। मैं भगवान ब्रह्मा के पास निवास करने लगा, भगवान विष्णु के पास निवास करने लगा। लेकिन मैंने ब्रह्मा लोक में रहकर भी देवताओं से कुछ गुण नहीं सीख पाया। एक दिन मैं भगवान ब्रह्मा के सामने बैठा था। भगवान ब्रह्मा के घर के, मतलब भगवान ब्रह्मा लोक में एक दिन आया, मैं एक दिन बैठा था, भगवान ब्रह्मा वहां पर आए। ना मैंने उनको कुछ प्रणाम करा, ना उनसे कुछ बोला। एक सेवफल उठाया, एक सेब उठाया और उसे खाने लगा। और भगवान ब्रह्मा ने पूछ लिया, क्यों श्वेत, श्वेत, आज तुमने अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करा, आज तुमने देवताओं को प्रणाम नहीं करा। श्वेत ने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मुझे बहुत तेज, मेरे को कुछ खाने की ललकता हो रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मेरा मन कुछ खाने का हो रहा था। तो आज ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया कि तुम इन देवताओं के साथ रहकर भी कुछ गुण नहीं सीखे, इन देवताओं के साथ रहकर भी तुम झुकना नहीं सीखे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर, मृत्यु लोक में जाकर अपना खुद का शव खाओगे, अपने खुद का शव खाओगे मृत्यु लोक पर जाकर। श्वेत की आंखों में अश्रु आ गए। कहा, ब्रह्मदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, मुझे कुछ वरदान भी दीजिए। गुरुदेव भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगर तुम किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी को भी कुछ दान दे देते हो, कुछ भी दान दे देते हो, तो तुम्हें मृत्यु लोक पर जाकर वो शव खाने की जरूरत नहीं। और कहानी सुनाई। भगवान ब्रह्मा के सामने, भगवान देवताओं के सामने वो श्वेत झुका नहीं। और वो कहते हैं ना कि झुकना मनुष्य की पहचान होती है और अकड़ना मुर्दे की शान होती है। झुकना मनुष्य की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जब तक झुकते रहोगे, जब तक बड़ों के सामने झुकते रहोगे, तब तक वो जिनके सामने तुम झुके हो उनका आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। पहले घर होते थे,
जानबूझकर पहले छोटे गेट बनाते थे, अंदर प्रवेश द्वार छोटे बनाते थे जानबूझ के। पहले प्रवेश द्वार पहले बहुत छोटे बनाते थे, क्योंकि अगर नई नवेली दुल्हन घर में आए, कोई मेहमान घर में आए, कोई नया व्यक्ति घर में आए तो झुक कर आए। और जब वो प्रवेश द्वार से जब अंदर प्रवेश करोगे, जब झुकोगे, तो अपने आप तुम जीवन में झुकना सीख जाओगे। और जैसे ही मान लो अब तुम छोटा गेट छोटा द्वार, अब उसमें तुम खड़े हो गए, तुम्हारे सर में भी लग जाएगी, तो खड़े भी नहीं हो सकते, तो झुक के आना पड़े। आजकल कर दिए वो तो बड़े बड़े गेट अकड़ के चल रहे। और झुके नहीं, श्राप दे दिए। अगस्त ऋषि ने कहा तो उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद भी तो दिया है कि तुम कुछ दान किसी को दे दो तो तुम इस शव को खाने से बच जाओगे। कहा हाँ दिया तो है। तो कहा कुछ दान दो, कुछ दान करो किसी ना किसी को। कहा गुरुदेव मैं आपको ही कुछ दान देना चाहता हूं। मुझे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, बोला था कि कुछ अगर किसी को दान दे दोगे तो तुम्हें ये बार बार शव खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये रत्न दान देना चाहता हूं। और उसने मुझे ये रत्न दिया था। भगवान राम को तब समझ आई कि अच्छा ऐसा हुआ था। और दान देने से कभी आप छोटे नहीं होते, दान देने से कभी आपके पास धन कम नहीं होता, झुकने से कभी आप छोटे नहीं होते। दान पुण्य धर्म एक ऐसी चीज है, शिव पुराण सुनना एक ऐसी चीज है जिसको जितना आप करते जाओगे उतना आपके पास यश की, उतना आपके पास धन की अपने आप वृद्धि होती रहेगी।